गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पूरी बुक से देखेंगे कि हमने कौन से चैप्टर करने हैं प्रैक्टिकल के लिए और कौन से थ्योरी के लिए। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आपने मीनिंग, स्कोप और ऑब्जेक्टिव ये 3 टॉपिक ही करनी है। सेकेंड चैप्टर टाइम वैल्यू, थर्ड कैपिटल बजटिंग, फोर्थ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूनिट 2 में आपका सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज एंड लास्ट आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके साथ आपका डिविडेंड पॉलिसी भी आ जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। अब हम वन बाय वन चैप्टर देखते हैं, किस चैप्टर से हमने कौन सा टॉपिक करना है। अब जो आपका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर से सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन रीड कर सकते हो। फिर आपने कोई भी एक डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फिर आपने नेचर करना है, एवोल्यूशन आप रीड कर सकते हो। 15 मार्क्स के आंसर में आप इसे ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन भी करने हैं आपने, जिसके अंदर आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच आ जाएगा। फिर आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। और ये चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इंडिविजुअल वीडियो में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट यूनिट में, जो कि था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम 5th। इसके बाद है आपका फंक्शनल एरियाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर आपका कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। सेकेंड चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इससे ना थ्योरी आएगी और अगर प्रैक्टिकल आया तो वो भी 5 मार्क्स का आएगा। तो ये 15 मार्क्स के लिए चैप्टर नहीं है। जो हमारा चैप्टर 1 था वो 15 मार्क्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल उससे कोई है ही नहीं। इससे प्रैक्टिकल आ सकता है 5 मार्क्स का एंड थ्योरी तो है ही है। थ्योरी और प्रैक्टिकल ही आ सकता है, इसमें दोनों चीज़ें 5 मार्क्स के लिए। हम डीपीटी वाली वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डीपीटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पर चैप्टर वो हम देख चुके हैं। और वैसे भी इस वीडियो में भी मार्क किया ही हुआ है किस चैप्टर से क्या करना है। अब जैसे टाइम वैल्यू, अगर पेपर में उन्होंने पूछा आपसे टाइम वैल्यू क्या है, तो आप उसके अंदर टाइम वैल्यू का मीनिंग एंड टेक्निक्स लिख सकते हो, वो आपका सही है 5 मार्क्स के लिए। और अगर आपने टेक्निक्स कर ली तो आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर सकते हो इस चैप्टर का। तो कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, तो इससे 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स के लिए आप ये चैप्टर कर सकते हो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। अगर आप चाहते हो कि 5 मार्क्स का आपने नहीं करना तो आप ये चैप्टर स्किप करके फर्स्ट चैप्टर, थर्ड और फोर्थ जो हम अभी देखेंगे वो कर सकते हो अच्छे से। थर्ड चैप्टर कैपिटल बजटिंग, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनिंग सबसे पहले आपने करना है। मीनिंग के बाद इसका नीड, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है। थ्योरी के लिए आपने दोनों टॉपिक करने हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या फिर इवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इसके अंदर आपके ट्रेडिशनल, टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड मेथड्स आ जाएंगे। तो आपका पे बैक, इम्प्रूवमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, नेट वैल्यू, इंटरनल रेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्मिनल मेथड। तो अगर आप थ्योरी करोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका ये भी चार्ट है। तो जब आपका ये कवर हो जाएगा, इसके बाद आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आप इस चैप्टर से प्रैक्टिकल भी ज़रूर प्रिपेयर करना। एक बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हैं इस चैप्टर के। आप नोट भी कर सकते हैं। आपका 6th इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपका 8th इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। जो ये आपका 18th इलस्ट्रेशन है ये 2020 में आया है 15 मार्क्स के लिए, तो आप इसे ज़रूर करना। ये एक डिफरेंस दिया हुआ है आपके बुक में, जो कि है एनपीवी एंड आईआरआर, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, 15 के लिए, 10 मार्क्स के लिए, तो इसे ज़रूर देखना। अब यहाँ से आपका इलस्ट्रेशन 29 से आपके कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस हैं। तो ये आपके जितने भी हैं ये आपने स्किप नहीं करने। अगर आपने एक भी छोड़ा और वही पेपर में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से जितने भी है 15 मार्क्स के लिए है। अभी तक जितने थे वो 5 + 15 थे। तो एक भी क्वेश्चन इसके बाद का स्किप मत करना। प्रैक्टिस करते वक्त अभी आपके पास टाइम है, अभी 1 वीक है, हमारा एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और अभी कोई भी
डिटेल नहीं है कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, बट अभी के लिए हमें पूरी तैयारी रखनी है। जो आपका 34th इलस्ट्रेशन है 2019 में आया 15 मार्क्स के लिए, तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। बहुत इजी, अगर आप एक बार करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये आपका इलस्ट्रेशन 40 जो कि है एक बुलडोज़र वाला, तो ये आपका 20 में आया है, 21 में आया है, 2018 में आया है, उसके बाद भी आया हुआ है ये। तो अब ये 2025 के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल है बट आपके पास सोल्यूशन है, तो आप अगर एक बार करोगे इसे पूरा चैप्टर करके, फॉर्मूलाज आपको पता है, तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे ईजीली। इसके सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2022 में आया है 15 मार्क्स के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करें। आपको बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैक एक्सरसाइज के वैसे भी हमारे पास सोल्यूशंस नहीं होते हैं, तो वो हम वैसे भी नहीं करते हैं, बट आपको हमारे चैनल पे उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इलस्ट्रेशन ज़रूर करें जिसके आपके पास सोल्यूशन है, जो बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से ही आते हैं। तो आपके 42nd इलस्ट्रेशन 43rd इलस्ट्रेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। जो आपका 24th क्वेश्चन है ना लास्ट में, एग्जामिनेशन कॉर्नर, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 43 है, आपने ध्यान से करना है। एंड जो आपका नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन है, ये आपकी 40th एग्जाम्पल जो हमने देखी बुलडोजर, तो आप देख सकते हैं 2018 में आया, तो ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी हम दोनों करके जाएंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है 15 मार्क्स के लिए, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो इससे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका कॉम्पिटिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर आपके कॉस्ट ऑफ डेट, बॉन्ड, प्रेफरेंस, रिडीमेबल, जितने भी हमारे मेथड्स हैं वो सारे, तो वो एक क्वेश्चन बन सकता है, डिटर्मिनेशन पूछ सकता है। आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 2011 में आई है। ये आपका 6th इलस्ट्रेशन 2018 में है। आपका 8th इलस्ट्रेशन 2003 में है। ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको प्राइस दिए हैं डिविडेंड, आपने मार्केट वैल्यू, आपका न्यू प्राइस, इशू प्राइस वो निकालने हैं। इसकी हम ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत इजी मैनर में किया सारा कुछ, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखो प्रैक्टिकल की, बहुत इजीली हमने प्रैक्टिकल किया है। आपका 17th इलस्ट्रेशन 2017 में आया है। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। आपका 25th 2019 में आया 15 मार्क्स के लिए, तो इन्हें स्किप करने की गलती मत करना। बहुत थोड़े से वेटेड के 3-4 क्वेश्चन हैं। 25th तो हमने देखा, 26 भी आपको 2018 में आया, तो ध्यान से करना, इन्हें बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, 1-2 दिन की। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 15 मार्क्स में आता है आपका। ये आपका 29th इलस्ट्रेशन 2019 में 15 में पूछा है, 5 मार्क्स के लिए पूछा है ये। और आपके जितने भी इलस्ट्रेशन है 37, 38, ये आपने सारे करने हैं। 41 इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है इसे, ईजी है, बस आपको करना पड़ेगा एक बार। हमने 2 वीडियोस में इस चैप्टर को कवर किया है। एक में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हमने सारे हमारे मेथड्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किए हैं। फिर हमने 15 मार्क्स वाली वीडियो में वेटेड और मार्जिनल के क्वेश्चंस किए हैं, तो आप वो ज़रूर देखें, बहुत ईजी मैनर में कंप्लीट हुआ है। आप खुद बोलोगे वीडियो देखने के बाद कि बहुत ईजी था चैप्टर। कैपिटल बजटिंग के कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा ईजी है, थोड़ा ईजी है तो दोनों ही मुश्किल, दोनों में फॉर्मूलाज है। अब जो आपके एग्जामिनेशन कॉर्नर है 2011 में क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये 13th क्वेश्चन, ये 3rd एग्जाम्पल है। 15th क्वेश्चन आपका 6th एग्जाम्पल है, देख सकते हो 2013 में आया ये। अब जो आपका 17th क्वेश्चन है जो आपका 2015 में आया, ये आपका 29th एग्जाम्पल है। 18th क्वेश्चन जो 2015 में आया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। 19th क्वेश्चन जो 2017 में आया, ये 23rd एग्जाम्पल है। जो आपका 20th क्वेश्चन है जो 2017 में आया, ये 17 एग्जाम्पल है। 21 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। और ये जो आपका 22nd एग्जाम क्वेश्चन नंबर है जो 2018 में आया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 26 है। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरी थ्योरी करनी है, तो आप 4th चैप्टर की थ्योरी ज़रूर करो। 3rd की और 4th की आप देख सकते हो, ठीक है। 15 मार्क्स में 4th की तो थ्योरी कन्फर्म है।
सेकंड की आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, और थर्ड की फोर्थ की फिर आप देख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल करने वाले हो तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर कर जाओ, 15 मार्क्स के आपके दोनों प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा है कि आपने एक चैप्टर थ्योरी का भी करना है, एक प्रैक्टिकल भी करना है, तो आप फर्स्ट के लिए थ्योरी कर सकते हो, आराम से 15 मार्क्स की थ्योरी हो जाएगी। और प्रैक्टिकल के लिए आप थर्ड या फोर्थ दोनों उठा सकते हो। फोर्थ थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू थर्ड, तो आप देख सकते हो। पर फोर्थ चैप्टर करो तो थर्ड का बुलडोजर वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना जो हमने देखा है। अब हम बात करेंगे हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इस चैप्टर से ना बेसिकली पेपर में आपसे यही पूछता है कि टाइप्स क्या सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, या तो वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। तो बुक में ना बहुत सारे दिए हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 50 पेज का चैप्टर है, छोड़ दो, या जो भी है। बट ये चैप्टर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक बार हम प्रीवियस ईयर देख लेंगे इसके, अब पेपर में तो इसका क्वेश्चन यही आता है कि हमें सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बना दो, लीज फाइनेंसिंग बता दो, ये 5 मार्क्स में पूछता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस क्या हैं, शॉर्ट टर्म क्या हैं, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से ना बेसिकली कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कंपनी फाइनेंसेस, लास्ट सेम में ना हमने फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज सब्जेक्ट किया था, जिसका पहला चैप्टर था और हमारा पहला क्वेश्चन जो मेन था वो टाइप्स था, तो उसके अंदर हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब हम इस चैप्टर की इंडिविजुअल बात करेंगे तो हम ना इसकी एक ही वीडियो करेंगे जिसमें हम सारा चैप्टर कवर कर देंगे। हम मेन क्वेश्चन करेंगे सोर्सेज क्या, उसमें हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवाइड करके कर लेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आप थ्योरी करने वाले बच्चे हो ना, तो अगर फिर भी आप ये चैप्टर छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका। पेपर में क्वेश्चन यही आता है आजकल, अभी क्या नवा ट्रेंड चल रहा है इसमें, वो ये पूछ रहा था कि न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट हमने अभी लास्ट सेम में किया, तो आई होप उस चैप्टर जो उस सब्जेक्ट का जो मेन क्वेश्चंस थे ना, वो तो हर बच्चे ने किया होगा। तो उसकी वीडियो आप ज़रूर चेक करना, आपको मिल जाएगी। तो आपका ये चैप्टर एक वीडियो से, हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ टाइप्स की डिस्कस करेंगे ताकि हमारा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। और पेपर में हमने टाइप्स ही करने मेन। तो सेकेंड चैप्टर जो आपका यूनिट 2 का है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसमें से मेन आपने मीनिंग तो करना ही करना है, पावर करने, फंक्शन करने, गाइडलाइंस करनी है। तो 3 टॉपिक्स हैं इससे, ये आप देख सकते हो। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, सेबी के गाइडलाइंस हैं। सेवेंथ चैप्टर जो कि है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे ना 15 मार्क्स की वैसे तो प्रैक्टिकली आता है, बट थ्योरी के लिए भी आप इसको कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपने थ्योरी तो करनी पड़ेगी ना, फॉर्मूलाज जो है, तो एक बार थोड़ा सा मेथड्स पे भी जोर दे लेना। एक है आपका ये क्वेश्चन, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसके साथ ही आपकी थ्योरीज जो कैपिटल स्ट्रक्चर की है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 15 मार्क्स के लिए बात हो रही है। आपका फिफ्थ इलस्ट्रेशन, आपका 18th इलस्ट्रेशन देख सकते हो, बहुत छोटा सा है, 5 मार्क्स का, ध्यान से कर लेना, बहुत ईजी है। ये मिसलेनियस इलस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं तो इनको ध्यान से करना, इधर स्किप ना करना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे ही आता है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपका जो 26th इलस्ट्रेशन है 2022 के पेपर में है, 15 मार्क्स के लिए। 29th इलस्ट्रेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं है, ये अल्फ़ा कंपनी वाला भी ध्यान से करना। अल्फ़ा कंपनी का ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स के लिए आप देख सकते हो। जो आपका ये क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर का, ये 2017 में आया, ये आपका 15th इलस्ट्रेशन है, तो ध्यान से करना। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका लिवरेजेस, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इसका ना बस ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका EBIT, फिर उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो, फिर EBIT आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा, अर्निंग्स जो आपकी, फिर टैक्स माइनस करके अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, फिर आपका अर्निंग पर शेयर निकलता है। ये हम अपनी वीडियो में बात करेंगे, जो इंडिविजुअल चैप्टर की बात करेंगे। तो इसकी 5 मार्क्स की थ्योरी, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के इस चैप्टर से निकले गए। और अगर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ गया ना, तो मतलब समझ लो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, सिर्फ आपको आधे घंटे में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, और जितने में इलस्ट्रेशंस है ना आपके चैप्टर के, सब हो जाएंगे। फिफ्थ इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, देख के करना इसे। ये आपकी 14th इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, बहुत ईजी है।
इंडिविजुअल वीडियो में तो जो करेंगे हम करेंगे, बट यहाँ पे भी 16th भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। लास्ट में आपके एग्जामिनेशन कॉलम में आपका ये क्वेश्चन जो कि है वो आया हुआ है आपका 2017 में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। जो आपका नेक्स्ट है अप्रैल 2018 में आया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो ध्यान से करना। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन। इस चैप्टर से एक तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, एक आपके कंसेप्ट्स, ये हो गए आपके 5 मार्क्स के लिए। यह है आपका क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपके इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस बुक में देखो क्या होता है ना, सिर्फ 10 दी होती हैं और पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे थे 15 मार्क्स के लिए, तो 15 मार्क्स में 10 गलत हो जाता है। तो हम हमारी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के लिए 15 से 20 पॉइंट्स बताएंगे। अब ये क्वेश्चन आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, तो आप देख सकते हो बुक में 13 है। हम जब हमारी वीडियो की बात करेंगे तो हम बहुत सारे और भी बताएंगे, जो आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा। एक और जो आपका मेथड्स हैं, जो हमने शुरू में अभी देखा था इसमें टाइप्स, तो ये ना सिर्फ 5 मेथड्स दिए। अब आपको भी पता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आप 5 मार्क्स के लिखाओगे तो मतलब 5 पॉइंट्स लिखाओगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। आप जितना मर्जी उसको एक्सटेंड करके लिखाना। तो उसके लिए हमारे चैनल पे ना हमने वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर जो आपको ये 15 मार्क्स के लिए इतना अच्छा आपका आंसर प्रिपेयर होगा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ समझाया हुआ है, तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। जो जैसे ये लिखा है ना मेथड्स, इसके साथ हम ये क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कंबाइन कर देंगे, जो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। तो हम अच्छे से, और हमारे कुछ और अदर फैक्टर्स, अदर थ्योरीज, अदर आपके टाइप्स, वो भी कंबाइन कर देंगे, तो बहुत अच्छा आंसर आपका प्रिपेयर होगा। प्रैक्टिकल के लिए आप 9th इलस्ट्रेशन ज़रूर करो, आपके 10th इलस्ट्रेशन, 11th इलस्ट्रेशन, ये 13th इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में है, 13 में है, 2020 में है। ये आपका 14th इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 20th इलस्ट्रेशन 2019 में है, 15 मार्क्स के लिए, ध्यान से करना इसे। ये आपका 24th इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपका 27th बैक प्रॉब्लम है ना, ये आपका सेम इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। लास्ट चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, ये इसमें आपकी थ्योरी आएगी 15 मार्क्स की एंड प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। तो थ्योरी के लिए हमने क्या करने हैं, प्रैक्टिकल के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, थ्योरी के लिए मीनिंग तो है ही आपका। फिर इसके अंदर आपके ना अप्रोचेस हैं, ये 4th इलस्ट्रेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, और एक आपका टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो हमारी जो इंडिविजुअल वीडियो है उसमें तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बस क्वेश्चन डिस्कस करें कि अगर आपके पास बुक है, आप नहीं पढ़ना चाह रहे कि आप वीडियो देख के ना करें, खुद से समझ के करें, तो उस केस में आप मार्क करके खुद पढ़ सकते हो जो जो आपको पढ़ना है, जो आपको बताया गया है। तो अगर आप इतने जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो आप कर लोगे ना, तो आपके, अगर आप प्रैक्टिकल करते तो वो तो बट ऑब्वियस बात है कि प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं 80 में से आपके 70+ स्कोर आता है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। और अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी में आपको भी पता है कैसे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पूरा पेपर थ्योरी करोगे ना, तो आपके कहीं ना कहीं, मतलब थ्योरी अगर आप बेस्ट टू बेस्ट थ्योरी करोगे तो आपको 60+ मिल सकते हैं आउट ऑफ 80। बट अगर आप प्रैक्टिकल करोगे और प्रैक्टिकल थोड़ा कच्चा पक्का भी कर लोगे, कुछ पॉइंट्स छोड़ भी दोगे, तो भी कहीं ना कहीं आपके 60+ आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। थ्योरी में कहीं ना कहीं कम कम मिलते हैं मार्क्स। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं एक बार। जो हमारा पहला चैप्टर है 5th, पूरा थ्योरी है 15 मार्क्स के लिए। सेबी पूरा थ्योरी 15 मार्क्स के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा प्रैक्टिकल, बट हम थ्योरी भी करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हैं। लिवरेजेस 5 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है। वर्किंग कैपिटल एंड एस्टिमेशन 15 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 15 मार्क्स। डिविडेंड पॉलिसी 15 मार्क्स थ्योरी प्लस 5 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो डीपीटी वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट है हमारा। बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, मेन क्वेश्चंस तो हमारे वही आते हैं, बस वो एक स्टेटमेंट बेस दे देता है। तो फिर भी एक सजेशन, अगर आप पूरा प्रैक्टिकल करके जा रहे हो, पूरा सब्जेक्ट, यूनिट 1 यूनिट 2 सारे चैप्टर्स, थोड़ा थ्योरी का आइडिया ज़रूर रखना, क्योंकि एक बार हो गया था कि पूरा पेपर थ्योरी आ गया था, पता नहीं कि पूरा प्रैक्टिकल आ गया था, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आप पूरा थ्योरी भी कर रहे हो कर लो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़रूर ध्यान रखना कि पास हो जाओ।
तो ये गलती कभी मत करना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे। प्रिपरेशन करते रहो।